टैक्सी वालों ने बढ़ा दिया मेरा बीपी, वरना बीपी बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था। रोड पे भोटियापुरा टैक्सी स्टैंड पर, जहाँ पर टैक्सी यूनियन के द्वारा रक्तदान शिविर लगाया गया है। और वहाँ को दिखा रहे हैं जो अध्यक्ष हैं भरत भूषण के द्वारा रक्तदान किया जा रहा है। ये दिख रहा है आपको सतीश। और वहीं आप देख रहे हैं सचिव पद पर जो हैं मनीष तिवारी जी के द्वारा रक्तदान किया जा रहा है। दोनों पद अधिकारियों के द्वारा आज रक्तदान शिविर में रक्तदान किया जा रहा है। देखिए आप। उत्तराखंड में एक दर्दनाक घटना हुई है। हमारी बेटी अंकिता, हमारी बहन अंकिता के बारे में हमारी सरकार ने उसमें बहुत ही जबरदस्त काम किया है, एक्शन लिया है तुरंत, और एसआईटी का गठन कर दिया है। और तत्काल प्रभाव से जितने लोग उसमें कहीं भी होंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे, उनको छोड़ा नहीं जाएगा। जो जघन्य अपराध करने वाले अपराधी हैं उनकी पूरी चेन आपके सामने जेलों के अंदर सीकचों में बंद होगी, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। स्वतः प्रेरणा से जगह जगह समाज के विभिन्न वर्गों के लोग आगे आ रहे हैं। जैसे मैं इस समय नैनीताल के हल्द्वानी नामक जगह पर टैक्सी यूनियन के बीच स्वयं अपनी इच्छा से मोदी जी का जो जन्म दिवस का सेवा पखवाड़ा है उसको यहाँ पर मनाया है और रक्तदान दे। साथ में कई लोगों ने नेत्रदान का संकल्प ले लिया, उसके फॉर्म भरे हैं। और एक भाकुनी साहब हैं हमारे यहीं पर, उन्होंने तो अपना शरीर दान कर दिया आज मोदी जी के इस सेवा पखवाड़े में। क्योंकि सब जानते हैं मोदी जी जो आज कर रहे हैं देश में, ऐसा पहले कभी किसी ने नहीं किया। हर काम उनका सेवा के रूप में प्रारंभ होता है। जब से शपथ ली तब से आज तक प्रधान सेवक के रूप में वो जन जन की सेवा कर रहे हैं। चाहे कोई छोटा हो, चाहे कोई बड़ा हो, कोई अगड़ा हो, कोई पिछड़ा हो, जाति, धर्म, वर्ग, क्षेत्र और पंथ, इससे ऊपर उठ के काम कर रहे हैं। इसलिए आज हर वर्ग का व्यक्ति, हर समाज का वर्ग, हर जाति का वर्ग, हर पंथ और धर्म का वर्ग मोदी जी में अपनी प्रतिछाया देखता है, अपने को उनमें पाता है। इसलिए मोदी जी के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए आज सारे लोग, देश के लोग आज तैयार बैठे हैं। सर, दूसरा जो जघन्य अपराध हो गया अंकिता हत्याकांड, अंकिता भंडारी को बहुत ही घाट उतार दिया गया। हालांकि मुख्यमंत्री ने इसमें एसआईटी भी गठित कर दी है और जो ध्वस्तीकरण के कार्य थे कल रात उनके रिजॉर्ट को भी वापस ध्वस्त किया गया। सर, क्या कहना चाहते हैं जघन्य अपराध? हमारी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, हम सब दुखी हैं। हमारी बहन, हमारी बेटी के साथ जो जघन्य अपराध किया गया, मन बहुत विदीर्ण है। और जो किया गया वो दरिंदों का काम है। उसमें एसआईटी गठित हो गई है। कोई भी उस चेन में जितने भी लोग होंगे कोई भी बख्शा नहीं जाएगा, मैं आपको ये आश्वस्त करता हूँ। सर, दूसरा विनोद आर्या वो भाजपा के एक नेता हैं और उनके जो भैया है वो उनको भी कुछ प्रकोष्ठ दिया गया राज्य दर्जा मंत्री का, उन पर भी कार्रवाई होगी क्या? भाजपा अमल नहीं, बिल्कुल। अगर कोई पार्टी का कोई भी बड़ा नेता हो, किसी पार्टी का हो, कोई अधिकारी हो, जितने लोग शामिल होंगे उसमें, तो जो उसमें शामिल होंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे। बाकी पार्टी में रखना नहीं रखना वो तो हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं वो अलग फोरम होता है, मैं उनके उसमें बोल नहीं सकता हूं। परंतु चूंकि मुझे पता है जो प्रदेश अध्यक्ष होता है, अगर किसी कार्यकर्ता ने कोई गलत काम किया है तो उसको हम लोग तत्काल प्रभाव से पार्टी से बाहर कर देते हैं अगर पता लग गया। और बाकी कानूनन जो होना है वो कानून अपना काम उसके साथ करता है। सर, अभी टैक्सी यूनियन को जो आपने मांगे रखी हैं उस पर क्या कहना आपका? टैक्सी यूनियन की सब मांगें जायज़ हैं, उन सब मांगों को पूरा किया जाएगा। मैं यहाँ के मेयर साहब से उन मांगों को पूरा करने के लिए कहूँगा, क्योंकि 2000 करोड़ रुपए सिर्फ हमने यहाँ पर, मोदी जी ने उस दिन घोषणा करी थी, केंद्र सरकार ने इस शहर को सजाने, संवारने, विकास करने के लिए दिया है। तो ये भी एक हिस्सा शहर को सजाने का है, वहीं से हो जाएगा। इनकेस अगर कोई तकनीकी कमी रहेगी, नहीं हो पा रहा होगा, तो मैं कहीं से भी लाकर ये काम को पूरा करवाऊंगा यहाँ पर।
जन्म दिवस पर ये कह दिया है कि मेरा शरीर मेरी मृत्यु के बाद मैं दान करता हूं। ये बाबूनी जी हमारे, ये कितनी बड़ी बात है। तू लाख कमा ले हीरा मोती, तू लाख कमा ले हीरा मोती, पर याद रखना कफन पर जेब नहीं होती। किसी के काम आएंगे, किसी के काम आएंगे। आप सताई हो, आपकी लंबी उम्र हो, मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं। ऐसा संकल्प कम लोग लेते हैं डर के मारे। शरीर दान देने का यहाँ फॉर्म भर दिया, अपना संकल्प ले लिया है। ये अपनी इच्छा शक्ति से आपने देव दान किया है, ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? ये प्रेरणा ऊपर से आई मिल महाराज जी ने, बाबा नीमकरोली महाराज का परम भक्त हूँ, वहीं से मेरे को आवाज़ आई है। उसके बाद उनका आशीर्वाद मिला, उनके उससे मैंने अपने घर वालों से, अपने बच्चों से पूछा, अपनी पत्नी से पूछा, बच्चों से पूछा, उन्होंने हाँ करी। सबसे बड़ी वो है, इसी वजह से हमने आगे बढ़ा। बिना बच्चों के आज्ञा से, परिवार के आज्ञा से ये काम नहीं कर सकते हैं। तो उसके बाद हमने ये निर्णय लिया। आपके निर्णय से आपकी माता जी, आपकी पत्नी खुश हैं? माता जी का स्वर्गवास होगा, और मेरी पत्नी और बेटा परिवार बड़ा खुश है। अच्छी बात है, सब खुश होगा। अभी अजय भट्ट जी ने भी आपको शुभकामनाएं दी जी, इसमें क्या कहना आपका? इसमें अजय भट्ट जी का बहुत बहुत आभार हूँ मैं, उन्होंने हमको आशीर्वाद दिया। तो बड़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के सांसद हमारे ज़िले के, इतने बड़े पद में कई बार रह चुके हैं, तो उनका आशीर्वाद हमको मिल गया। तो हमें लंबी आयु की कामना करते हैं। चलिए, हम भी आपको आपकी लंबी दीर्घ आयु की कामना करते हैं जी। और आपके जो आपने फैसला लिया है इसका हम स्वागत करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। ये हमारा नाम हामिद हुसैन। अभी कैंप में मालूम पड़ा कि आपके द्वारा नेत्र दान करने की घोषणा की गई है, आपने फॉर्म भरा है। ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? ये प्रेरणा हमने बचपन से ही देखी, टीवी वगैरह में देखा करते थे, विकलांग लोगों की नाबीना, और पहले भी कभी वाक़या गुजरा, जैसे कि ये आपके भोपाल में कई लोगों की आँखें भी नहीं रहीं, कोई कुछ लोग रहे नहीं बड़ी, और भी हम कहीं भी, क्योंकि हम ड्राइवर लाइन से हैं, तो इसलिए जो है कहीं कहीं हम लोगों को देखने को मिलता है कि यार भगवान ने हमें इतना विशाल और इतना अच्छा बनाया, और कुछ लोग हमारे सामने आते हैं कि उनके पास बेचारों पर आँखें भी नहीं हैं। और अभी हम गुप्ता नर्सिंग होम, आपके आँखों का ये अस्पताल है मुरादाबाद में, तो वहाँ पर भी जो है कई लोगों को देखा जो डंडी लेके चल रहे थे, तो वहाँ पर भी ये आँखों का एक प्रेरणा मिली कि हमारे बाद भी हमारी आँखें जी हाँ जीवित रहें और उससे कोई व्यक्ति इस दुनिया को देख सके। जी हाँ, जी हाँ। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपका स्वागत करते हैं कि आपने इतना बड़ा फैसला लिया कि आपके जाने के बाद कम से कम आपकी आंखों से कोई भी व्यक्ति इस दुनिया को देख सके। धन्यवाद।